हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कीजिए। दोस्तों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और 1K सब्सक्राइबर होने के उपलक्ष्य में आप सभी लोग को बहुत 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 बधाई हो दोस्तों। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आप लोगों को कि आप सभी लोगों जो है प्यार और सपोर्ट अपना इतना दे रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। देखिए, हम सभी लोग जो है शब्द पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम शब्द की डिटेल से एक बार दोबारा देखेंगे और उसके बाद आज हम बनावट के आधार पर शब्द को पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, क्या है शब्द। देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। ध्यान देंगे दोस्तों, सार्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकले, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। देखिए, कह रहे हैं सार्थक शब्द के अर्थ होते हैं जैसे पानी, घर, नगर, सड़क आदि। ये हमारे क्या हो गए? सार्थक शब्द। और ध्यान देंगे, कह रहे हैं निरर्थक शब्द इसके अर्थ नहीं होते हैं। निरर्थक यानी बिना अर्थ के, निरर्थक यानी बिना अर्थ के, जैसे नीपा, रघ, रघन, कलश आदि। देखिए, इसी का उल्टा कर दिया गया है। पानी का उल्टा घर का, नगर का, सड़क का। कह रहे इस शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी ये निरर्थक शब्द है। जैसे पानी, वाणी। पानी सार्थक शब्द है, वाणी निरर्थक शब्द है। जैसे हम लोग बोलते हैं थाली, वाली, पैसा, वैसा। तो पैसा तो निरर्थक शब्द है, सार्थक शब्द है, लेकिन वैसा निरर्थक शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे कि जब शब्द के दो प्रकार हो गए, सार्थक और निरर्थक, तो हमें केवल सार्थक शब्द ही पढ़ना है जिसके अर्थ होते हैं। निरर्थक शब्द पढ़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं सार्थक शब्द के प्रकार। अगली हेडिंग आपकी क्या है? सार्थक शब्द के प्रकार। ध्यान देंगे, सार्थक शब्द जो है ये चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक है रचना या बनावट के आधार पे शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द। चौथा है रूपांतर, वाक्य में प्रयोग के आधार पे, तथा विकार के आधार पर शब्द। कह रहे हैं रचना या बनावट के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। फिर कह रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अभिधा शब्द, लक्षणा शब्द और व्यंजना शब्द। फिर रूपांतर के आधार पे, वाक्य में प्रयोग के आधार पे या विकार के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ध्यान देंगे दोस्तों, विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है, जिसे आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अभिकारी शब्द जो है हम बाद में पढ़ेंगे। इधर आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये चारों इंपॉर्टेंट है जीडी की परीक्षा की दृष्टि से और आपके सीटेट की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पे शब्द। क्लियर है दोस्तों? तो आप सभी लोग पहले हेडिंग डालेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। देखेंगे दोस्तों, जो आपका 3 प्रकार का होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। दोस्तों आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेडिंग डालेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए आप सभी लोग को डेली 6 बजे जो है प्रैक्टिस की क्लास दी जा रही है, तो आप सभी लोग उस क्लास में जरूर जुड़े दोस्तों, जिससे जितनी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं सब आपके प्रैक्टिस में दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालेंगे हम लोग रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ध्यान देंगे दोस्तों, रचना या बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। नंबर 1 है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। आप लोग हेडिंग डालेंगे नंबर 1 रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, परिभाषा देखेंगे दोस्तों रूढ़ शब्द का। कह रहे हैं जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, जिन शब्दों के खंड
सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला, झट, पर, घर, नगर आदि। कह रहे हैं जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला, झट, पर, घर, नगर आदि। अब देखिए यहां जैसे आप नाक का जब आप जो है खंड करेंगी, इसे जब तोड़ेंगी तो ना धन का, ये देखिए इन दोनों में कोई सार्थक नहीं है। जैसे का धन ना, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है, ये सार्थक नहीं है, इसलिए इसे रूढ़ कहते हैं। जो मूल रूप से हो, जिसका हम खंड ना कर सके, वही रूढ़ शब्द होता है। क्लियर है दोस्तों? अगले हेडिंग डालेंगे यौगिक शब्द। अगली हेडिंग डालेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। कह रहे हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। कह रहे हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, जैसे हिमालय, जैसे विद्यालय, जैसे पीलापन,
आदि। ध्यान देंगे इन शब्दों को जब हम तोड़ेंगे, जैसे घुड़ धन सवार, देखिए दोनों का अर्थ निकल रहा है घुड़ धन सवार यानी घोड़े पर सवार। जैसे हिमालय, हिम धन आलय, हिम धन आलय, बर्फ का घर। इसी तरीके से विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्या का घर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नाक, कान, पीला, झट, पर, घर, नगर आदि। और यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगले हेडिंग डालेंगे योग रूढ़ शब्द। अगले हेडिंग क्या डालेंगे? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द देखेंगे ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर विचार कह रहे हैं ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अर्थ विचार पर अपने सामान्य अर्थ को अर्थ विचार पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ धारण करते हैं, धारण कर लेते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ विचार पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं।
अर्थात अर्थात यौगिक शब्द जब अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें तब उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, त्रिनेत्र आदि। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ विचार पर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात यौगिक शब्द जब अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे तब उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे लंबोदर, पंकज, दशानन, त्रिनेत्र आदि। नोट लिखेंगे। नोट बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ लंबोदर, लंबा धन उदर, पहला वाक्य आपका तो लंबा हो गया, दूसरा वाक्य हो गया उदर। लंबा उदर, उदर माने पेट, यानी जिसका पेट लंबा है, जिसका उदर लंबा है उसे लंबोदर कहेंगे। लेकिन यह यौगिक तो है लंबा धन उदर, लेकिन यह किसी तीसरे का बोध करा रहा अर्थात गणेश का, तो ये अपना यौगिक शब्द जो है अर्थ को छोड़ दे रहा है, विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है, यानी लंबोदर अर्थात गणेश। पंकज यानी पंक धन जा, कीचड़ में जन्म, कीचड़ में जन्मा। तो आप ध्यान देंगे कि कीचड़ में जन्मा कि पंकज जो है ये कमल के लिए रूढ़ शब्द है, इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? रचना या बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें आपको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द बताया गया। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने मूल रूप में हो, जिसका हम खंड ना कर सकें, वो रूढ़ है। यौगिक शब्द वो होते हैं कि जो जिनका हम सार्थक 2 खंड कर सकें और दोनों का अर्थ
निकले उसे यौगिक शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द वो होता है कि जो यौगिक तो होता है लेकिन अपने अर्थ को छोड़ करके एक विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसे योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? कल हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, जिसमें आपको तत्सम तद्भव पढ़ाया जाएगा, देशज विदेशज पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर हम सभी लोग इसी समय। आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे दोस्तों। गुड नाइट, धन्यवाद दोस्तों।